आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा बेग साहब ये बताइए, अभी फिल्म इंडस्ट्री तो बंद है, कोई ऐसे काम नहीं हो रहा, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड ऐसे शोज़ नहीं हो रहे, तो जो प्लेबैक सिंगर हैं उनका तो ज़रिया माशी यही है, तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है ज़रा बताइए। देखिए वो उनकी तो प्रॉब्लम है ना कि उनके पास कोई बिज़नेस नहीं है, तो उनका ना कोई उनके घर के हालात इतने अच्छे, और ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो तकरीबन जो है वो तबाह हो चुकी है। और अगर कोई अच्छी कोई फिल्म बनाएगा और उसमें अच्छे गाने आएंगे और ये जो हमारे म्यूजिशियंस बैठे हैं इनको भी काम मिलेगा। वायलिनिस्ट जो उस वक्त एक गाने में 50 वायलिनिस्ट होते थे, तो अब उसमें एक भी नहीं है। तमाम काम जो है वो स्टूडियो में बैठ के और सब एक कीबोर्ड के ऊपर काम हो जाता है, तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे। और अब हालात जैसे कोविड से हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ म्यूजिशियन काम करते हैं, तो कोविड में भी मैं तो उनके साथ मिलता रहा हूँ। मगर म्यूजिशियंस के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, जैसे प्लेबैक सिंगर भी उनका भी जारी बात है कि एक तो हमारे यहाँ आपको पता है कि फिल्म तो बन ही नहीं रही। मुझे तो माशाल्लाह बेग साहब मैंने सिंगर घट ते पीटीआई वाले बहुते लगन डे गल्लां करदे ने, अमल नहीं करदे। घुमा के जवाब दिया। चाचा भी साडा प्लेबैक सिंगर है। अच्छा। अगले ने छित्तर मार के कट दिता। डायरेक्टर ने कहा सानू इत्थे लव गाना चाहिए, लव सॉन्ग चाहिए, कुड़ी मुंडा मिल रहे ने, हत्था च हत्थ ने, इत्थे सानू गाना चाहिए। ते इन्हें गाना वाला केड़ा गाया, मोहब्बत में सारा जहां जल गया, जमीन जल गई, आसमान जल गया। उन्हें कहा सी तेनू लव सॉन्ग किया, तेरे नसीबा नू केड़ी अग लगी। अच्छा एक जगह पे शाहिद साहब भी प्लेबैक सिंगर थे। तो प्लेबैक सिंगर इस तरह से मशहूर हुए कि म्यूजिशियंस के बहुत पीछे जाके गाना शुरू हो गए। गज्जू माता में भावलपुर वाली साइड ते फिजा बहुत हिट जे, सिर वजा के मंगदी छल्ला पवेनिया कंगन पवेनिया उठों बल्ला मिलबा अधिकता उठों बल्ला मगला। किसका सर एना दा चाचा साडा बड़ा मशहूर प्लेबैक सिंगर सी, लेकिन निक्की जी गलती दी वजह नाल उन्होंने फिल्मां चो कट दिता। कौन सी? डायरेक्टर ने क्या रुखसती दा मंजर है ते सारे कार वाले जज्बाती होए ने ते रुखसती दा गाना तू गाना है। एने गाना केड़ा गाया? जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। एक जगह होर रुखसती होन डई, उत्थे भी चाचा नु छितर पे उन्होंने कहा रुखसती दा मंजर है, जरा अच्छा गाना गा। उत्थे गाना गांदा मोहब्बत का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। उन्होंने कहा मोहब्बत का जनाजा निकले ना निकले, तू इथों निकल, उठो। चाचा को एक और जगह पे बड़े छितर पड़े। डायरेक्टर ने इनको कहा ऐसी कोई ट्रेजेडी है कि कुड़ी दा प्यो ना मर गया, कुड़ी ने इंज जाना अंदर दरवाजा खोल के, तो प्यो दा मुंह वेखना ते रोना है, ते तू उत्थे गाना है। तो इस चवल ने ये गाना गा लिया, मुन्नी बदनाम हुई ओ पापा तेरे लिए। अरे जब हम खेलते हैं गेम और दिखाते हैं आपको एक वीडियो क्लिप, आपने उसके ऊपर एक्टिंग करनी है, ठीक है, मतलब लिपसिंग करनी है, और हम देखेंगे यहाँ पर आपके एक्टिंग स्किल्स। तो टिकटॉक बनने लगा है समझे, और वो कैमरा है वो आपको रिकॉर्ड करेगा। वीडियो देखिए और से सुनिए। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। जी ये वीडियो क्लिप आपने देख लिया, अब इसी के ऊपर आपने एक्ट करना है। हो जाए जी, कैमरा आपका है, एक्शन। वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। भाई एक और क्लिप हम आपको दिखाएंगे, आपने एक और टिकटॉक बनानी है, ठीक है? ओके हो जाए। धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। एक्शन। पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। वैसे साढ़े सियासतदानां नूं चाहिए कि तकरीरां छड्ड के ना टिकटॉक बनाना शुरू कर देन। तकरीरां ते हिट हो नहीं रही, हो सकता है टिकटॉक हिट हो जाए।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अरे ये बताओ, शादी के क्या प्लान्स है? फिर शादी के भी कोई प्लान्स नहीं है अभी तो ब्यूटी पैजेंट्स के प्लान है यार फिर भी जिंदगी में एक बार लेकिन उसका क्राइटेरिया है ना कि अभी आप मैरिड नहीं हो सकते है। हाँ, ब्यूटी पैजेंट का होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जो मिस के जो होते हैं ना, जिस तरह मिस वर्ल्ड है और मिस यूनिवर्स, एशिया ग्लोबल है, इस पे आपका क्राइटेरिया फर्स्ट होता ही यही है कि आप मैरिड नहीं हो सकते। हाँ, इसकी बात कर लेंगे यही साल है। अच्छा, तो अच्छा 1 साल तुम हाँ, शादी नहीं करोगे, मतलब तो फिर 1 साल लड़के को तो देखना ही होता है ना। हाँ, लेकिन अभी कोई है नहीं ऐसा कुछ। तो कोई आ जाएगा जिंदगी में। तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए बताओ? तो जब आएगा फौरन कर लूंगी। कोई दुखी गाने गाता हो, किसी के अंदर कोई दुखी आत्मा हो, चलेगा? नहीं। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? जैसे मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल आदत नहीं है। उसको टेंशन देने की आदत रखेंगी आप? वो भी ऐसा ना हो। अच्छा अरीज, तुम्हें गलत फहमी है, शादी के बाद बीवियां टेंशन लेती नहीं, देती हैं। बिल्कुल, देखा? वो समझ गई है। आप टेंशन देने के मूड में या लेने के मूड में? नहीं, लेने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, दे दूंगी थोड़ी सी। इस सिलसिले में मैं अपने भाइयों से बात करना चाहूँगी। वो लोग जो अरीज से शादी करना चाहते हैं, इसको पसंद करते हैं और इसको रिश्ता भेजना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए, इसने यहाँ पे बैठ के कहा है कि जिससे मैं शादी करूँगी मैं अपने शौहर को बहुत ज़्यादा टेंशन दूंगी, बहुत चिक चिक करूँगी। ये है भी इस टाइप की, मैं इसको जानती हूँ। तो आप बच के रहिए, अपना घर ख़राब ना कीजिए। मैं तो कहती हूँ रिश्ता ही मत भेजिए, शादी ना कीजिए। ऐसा ना कहिए। वो माशाल्लाह शक्ल सूरत की भी खूबसूरत है और आदात की भी खूबसूरत है, इस और तरह दिल नहीं हो की भी। सकता। देख साहब सफाइयां दे रहे ने, लगता है टेंशन लेना चाह रहे ने। थोड़ी बहुत टेंशन तो मेरे ख्याल से हर कोई लेना चाहेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। बेग साहब सोच समझ के साइड डालो, वापसी तक घर भी जाना है। कोई बात है, काम ही ऐसा है, क्या किया जाए, जाना तो होता ही है घर में। यार ये भी सही कहा। अब मैं यहाँ पर मिसेस बेग से बात करना चाहूँगी। यहाँ पर खालिद बेग साहब कह रहे हैं कि घर जाके जो भी होगी सह लूँगा, कोई मसला नहीं है, यहाँ तो एंजॉय कर रहा हूँ ना। और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जैसे कि नॉर्मली लोगों की सोच अक्सर नेगेटिव होती है, वो कोई भी बात नेगेटिव ले लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए? डिपेंड करता है, अगर उसमें इस तरह की नेचर होगी तो मैं लुक नहीं देखूंगी। अच्छा फिजा जी, आप ऑप्शंस पूछ रही हैं और बेग साहब ऐसे शर्माई जा रहे हैं। नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही अपना एंजॉय कर रहा हूँ आप दोनों की बातों को। नहीं, मेरी बात सुने। लेडीज टॉक। आप कोई रुमाल रख ले मुंह पे। नहीं, रुमाल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। रख ले, मेरे तो सवाल कंप्लीट है। मैं देख रहा हूँ कि 2 खवातीन आपस में जब गुफ्तगू कर रही हैं, तो उनकी गुफ्तगू किस तरीके की है? तो एक मर्द नुमा मर्द शर्माए जा रहा है, क्या ताल्लुक बनता है? पढ़ा लिखा होना चाहिए या बहुत पढ़े होने चाहिए या सुरीला ज्यादा होना चाहिए? बताइए। सुरीला नहीं होना चाहिए। लो जी बेग साहब, टाटा ते पत्ता कट गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ गुफ्तगू तक ही है। बात निकली है तो दूर चलक जाएगी। और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बंदा काम ना करता हो, चलेगा? काम करता हो, काम क्या भी करता हो? और ट्रेवलिंग उसको पसंद हो। अगर कोई 6 फीट का लड़का हो और दोनों हाथों से बजाता हो, तिरगिट था और जॉन शेर खान साहब जैसी शक्ल हो उसकी, चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और रिश्ता बड़ा अच्छा, सावला सा, बड़ा शरीफ सा, शर्मीला सा, टाड़ी, ड्रम है नहीं मगर कुछ ना कुछ अपने हाथों से बजाता रहता है। कुछ ना मिले तो जहाँ ड्रम लगाता है ना, वो फ्रूट चाट लगा के बैठ जाता है। हाथ उठाइए, ये है नवाज साहब, चलेगा? ये तो कोई देखो, जब मैं ढूंढूंगी ना, मैं आपको खुद ही बता दूंगी आके। यार कि वो बहन कौन है। मदद कर रही है तुम्हारे घर में, तुम्हारी अम्मी इतनी मदद नहीं करती होगी जितनी मैं कर रही हूँ। जिस तरह की तुम मदद करी है ना, मैंने तो बिल्कुल नहीं करनी। एक और रिश्ता है, इलेक्ट्रीशियन ही समझे, इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है वो, सीरियसली ऐसे लेके गिटार बैठा हो तो जैसे क्लच उनको चलेगा? नहीं, आखिर में फिर इन्हीं के साथ हो जाएगी, फिर इनकी टांगे दबा दबा के बुढ़ापे में ना बोलोगी जो अल्लाह को मंजूर, जो किस्मत में लिखा था वही मिल गया। और इस बुढ़ापे में आपको वो गा रहे होंगे, चलेगा? तुम रिश्ते छोड़ो, तुम 20 रुपए में वो करके दिखाओ जो भी मैंने करी। 20 रुपए में नहीं होती, 100 निकालो फिर मैं करके दिखाऊंगी। अब रखवा अब तो कर लिया, मुझे 20 रुपए भी नहीं देने पड़े। नाज़रीन देखते हैं तालीम सियासत दा।
प्यारे बच्चों सबक नंबर 3। घबराना नहीं, 5वें तक इन्हें मर जाना। टीचर वैसे घर जाके सदका देना, तुसी तीसरे सबक तक पहुंच गए हो। तीसरे सबक तक पहुंच गया, 5वें तक उससे भी पहुंच जाए। टीचर तू पहुंच, तेरे पीछे पीछे चाचा आउंडे। स्टूडेंट देख लो लड़ाई वाला बटेरा होगा, टीचर देख लो जिवें दमे वाला घुग्गू होंदा, टीचर वेलो जो भौंकण वाला बिजू हुंदा। स्टूडेंट देख लो रिछ दा कजन होंदा, टीचर वेलो जो बकरियां चारन वाला दुम्बा हुंदा है। प्यारे बच्चों सबक नंबर 3। जुबान पे कुछ और होना चाहिए, दिल में कुछ और। अवाम के मफाद की बात जुबान पर हो, अपने मफाद की बात दिल में हो। टीचर वेख लो बांदर दी स्त्री होंदी है। टीचर वेख लो बांदर किले दा आखिरी प्लेयर होंदा है जिन्हों सब तो ज्यादा छितर पे होंदा है। टीचर वेख लो कड़मस घोड़ी दा अंपायर होंदा है, जिन दा साला होंदा। प्यारे सियासतदानों, नादानों, पागल खानों, सबक नंबर 4 यानी 4 जी। पार्टी मीटिंग में लीडर के साथ इख्तलाफ ना करो। क्योंकि लीडर तुम्हारी बेवफाई माफ कर देगा, इख्तलाफात माफ नहीं करेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਛੇੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। टीचर वेख लो मुछा वाली टैंकी हुंदी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਸੜਕ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। मेरी स्टूडेंट वेख लो मस्त दी वोटी हुंदी है। और टीचर वेख लो जिवें वाइब्रेशन ते ना बांदर लगया हुंदा है। टीचर वेख लो जिवें उल्लू डाउनलोड कीता हुंदा। टीचर वेख लो पैंदा 'ਚ ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। टीचर वेख लो डांसर कुत्ता होंदा। टीचर वेख लो जिवें बुस्सी डबल रोटी हुंदी है। टीचर वेख लो जिवें कीती कराई ते पानी पिया ਹੁੰਦਾ। स्टूडेंट देखो जिवें जंगल च लगड़ पकड़ गुआचा होंदा। टीचर का मुंह देखो जैसे चावलों को सुसरी लगी होती है। अब प्रोग्राम दी मेजबान देखो गुड्डियां लुटन वाला ढांगा होंदा। टीचर वेख लो रिछ दा शनाख्ती कार्ड होंदा। टीचर वेख लो मैं वेख लिया, तू सुना दे हुण। लियाकू बट वेख लो जिवें किरदार ते छिट्टां पईयां होण। लियाकू बट वेख लो जिवें दामन ते दाग लगया हुंदा है। लियाकू बट वेख लो जिवें घर दी बदनामी हुंदी आ। सबक नंबर 5 गशी वाला तितर हुंदा है, 2 चूंझां मार के। कितने चंगे कपड़े पाए ने, महल्ले च कोई बाऊ नहीं कहंदा। ए पतला वेख लो पकाउण वास्ते पंजे ते उत्ते हुंदे ने। टीचर रहना हुकूमत में और दोस्तियां अपोजिशन के साथ क्यों? ताकि हुकूमत तुहाडे कोलों हर वेले डरदी रहे कि तुसी किते लोटे ना हो जाओ। सबक नंबर 6 अगर किसी जलसे च तकरीर करने का मौका मिले, आवाम दी ना सुनो, अपनी सुना के जल्दी जल्दी निकल जाओ। टीचर वो गल्ला कर रहे हैं जेड़ा मरन वाला मरन तो 2 मिनट पहले करदा है। अमीर आदमी दी बेवा होंदी, यतीम बच्चे दा बैग हुंदा, कटिया सौरे दी नो होंदी है। टीचर वेख लो नजला जुकाम वाली मुर्गी होंदी है। टीचर वेख लो जिवें कबूतर है ते गुटरू करना भुल गए। टीचर बिल्ला ते म्यों नहीं ते वो करना शुरू कर दे। टीचर वेख लो जिवें गार ते जाला लगया होंदा। टीचर वेख लो बाजे च बिस्तरा कीता। टीचर वेख लो मरण वाले दा दोस्त होंदा। पतले दा मुंह वेख लो जिवें गरीब दी जेब होंदी है। अपना मुंह भी वेख लो जिवें चिड़ी दा पर्स हुंदा। लियाकू बट दा मुंह वेख लो जिवें होलसेल च लांत आई होंदी। टीचर दा मुंह वेख लो चिकड़ च तस्वीर बनाई होंदी है। टीचर का मुंह देखो जैसे आटे वाला थोड़ा झाड़ा होता है। मेजबान दा मुंह वेखो जिवें तेरी भैन होंदी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? इनको आपकी बातें समझ नहीं आएगी, मगर ये बताइए कि आपको मौत कब आएगी? ਹੁਣੇ ਆਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जिन्होंने
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਅਰੀਜ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। अब आपकी बारी खालिद साहब। मैं आपको कुछ सियासी चेहरे दिखाऊंगी यहाँ स्क्रीन पर। आपने एक एक करके उनको कोई एक लाइन का गाना डेडिकेट करना है। देखते हैं कौन सा गाना डेडिकेट करते हैं। सबसे पहले आप जरा स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप डेडिकेट करें मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब को। कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे। Very nice। और हमारे खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कौन सा? जब कोई गुस्से से बुलाएगा, जब कोई गुस्से से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई गुस्से से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। और शरीफों के लिए मतलब नवाज शरीफ साहब के लिए कौन सा? तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए। एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। इस्लामाबाद में जब जो हुआ ਓਏ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਲੱਥ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ कहा तेरे बाजे च इतना प्रेशर है। ये मौला जट के घर में ना सैलाब आ गया तो बाजे के अंदर ना पानी पा के बाहर का डे है पानी वाला। ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਲ देखो इधर स्विमिंग पूल बन गया है। वो कहती मामा पानी तो गंदा है, कोई बात नहीं इससे खेलते हैं। शाहिद खान साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ? ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਥੇਰਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ 6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਜ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਹਰੀ ਵੀ 8 ਭਰਾ ਨੇ, 4 ਜੰਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਦਮ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰੇ, ਠਾ ਠਾ ਠਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੈਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਲ ਕੋਈ नहीं ਹੋਈ। ये मौला जट है, इसकी बीवी ने एक दिन इसको कहा कि आपने जब हमारा लव हुआ तो तब क्यों नहीं बताया कि आप इतने गरीब हैं, इतने माड़े हैं। तो आगे से कहता है मैंने शादी से पहले बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। ए मौला जट जिस दिन बाजा बजा के आंदा है ना उस रात ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਫੂਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੈਚਅਪ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨੂ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਜ਼ਮ मर गया। आपको पता है इनके घर में डाकू आए ना चोरी करने के लिए। चोरी के लिए तो कुछ नहीं मिला, जाते जाते इनको रंग गोरा करने वाली क्रीम लिख के दे गए। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੇ 12-14 ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਤੁੱਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਲੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਮੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਟੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। मैंने एक दिन देखा सुबह सुबह मौला जट और उसकी फैमिली ना अपने बाजे आग पे गरम कर रहे थे हल्के हल्के। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता ठंडे है ना, मुंह ना लगाना होता इसलिए गरम कर रहे। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਵਾਜਾ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਸੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਡਫਲੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵਰਗੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ? ਐਵੇਂ ਬਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ। अच्छा वैसे मैंने इनकी सबकी बातें सुनी, लेकिन यकीन जानिए कि ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सुल्तान रही साहब आ गए, उधर से वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब आ गए, और ये सारे इतने खूबसूरत सारे लग रहे हैं और इस खूबसूरत तरीके से ये कॉमेडी कर रहे हैं, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि आज यहीं बैठा रहूँ, इनकी बातें सुनता रहूँ। आया, आया। इतने अच्छे तरीके से। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਏ ਨੇ ਧਲੌਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਫਨ का ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਈ ਜੇ। लेकिन आजकल हमारे लिए तो यही सुल्तान रही है ना। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। तुम लोगों को पता है हंसाया बहुत है तुम लोगों ने, मगर मजा फिर भी नहीं आया। बैठो सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। नाज़रीन, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? दफ्तर से छुट्टी के लिए खुद के अगवा का ड्रामा रचाने वाला अमरीकी शख्स पकड़ा गया। ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਥੈਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੈਲੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। आपको पता है लियाकू भट्ट ने 2 डाकू मारे जिसको चुक के ले गए थे। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? अपनी बू नाल। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸ ਆਇਆ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਕੂੜੇ ਦੇ ਛਾਪਰ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ, ਲੈਲਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ दफा हो, मुड़ के ना इथे और डाकू उसको ले गए, कूड़े का ढेर ही ढेर। इसको वहां खड़े करके बोला नाच। तो ये भी बड़े मजे से नाच नाच के गा रहा है। देखा जो कूड़ा तेरा, कूड़ा भी प्यारा लगा, कूड़े में कचरा मुझे अब तो सितारा लगा। आगे चलिए। खावन की सोशल मीडिया पर दूसरी खवातीन की तस्वीरें लाइक करने की आदत, बीवी ने सब तस्वीरें जलाकर दोबारा लाइक करवाई। जनानियां हर वेले बिला वजह शक करदियां रहदियां। ए लियाकू भट्ट दी जनानी इर ते शक करदी हो कि ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ? नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। लियाकू भट्ट ते पूरी फैमिली शक कर दी है कि इकट्ठा ज्यादा करदा ते हिसाब घट दिंदा है। लियाकू भट्ट, हाँ जी, मुझे भी तुम पे शक है। लोगों ਦੀਆਂ बीवियां शक कर रही, इतने मेजबान मेरे ते शक करी जान रही। मुझे ये शक नहीं है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है लियाकू भट्ट, मुझे ये शक है कि उस दिन मेरा 1000 का नोट गिरा था, तुमने उठाया है। वही नोट जी एक नुक्कर पार्टी सी। हाँ नहीं, मैंने नहीं उठाया।
ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੀਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਮੈਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਕਈ बीवी बहुत शक करती है। जे बंदा किसी नेक काम जा रहा हो ना तो फोन आ जाए तो बंदा कहे जी मैं दरबार से जा रहा तो कहती मेरी बाबे नाल गल कराओ। मैं एक दिन जा रहा, मेरी बुढ़ी का फोन आ गया, कहती कित्थे हो? मैं कहा मैं रोड ते, कहती वार्डन नाल गल करा। मैं कहा मेरे नाल नहीं गल करन दिया, तेरे नाल कित्थे करनी। मौला जट ने फिर बात करवाई। अच्छा जी। फिर वार्डन ना 2 घंटे साइड में जाके करता रहा। मौला जट कहता है कि अगर शक खत्म हो गया तो कॉल काट दो, ये ना हो कि मैं तुम दोनों पे शक करने लग जाऊं। शाहिद खान साहब एक दिन खुसरिया दा डांस वेख रहे सन ते भाभी दा फोन आ गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। जितना तुम लोगों ने हंसाया है, जितना कोई रह गया, सबके लिए दफा हो जाए।